नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज कॉल 24 अब व्हाट्सएप पर आ चुका है। आप व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्रिमिनल का बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। 2250 करोड़ का मोदी सरकार का पूरा प्लान क्या है, आइए जानते हैं। लगातार तीसरी बार केंद्र में आई मोदी सरकार अब अपराधियों पर नकेल कसने जा रही है। मोदी सरकार ने 2250 करोड़ रुपए की एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जिससे देश भर में फॉरेंसिक जांच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। देश में फॉरेंसिक जांच के बुनियादी ढांचे को लेकर मोदी सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसे नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंसमेंट स्कीम नाम दिया गया है। इस स्कीम का प्रस्ताव गृह मंत्रालय ने रखा था। इस योजना के जरिए अगले 5 साल में देश भर में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इस पर 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा होगा। इस योजना का मकसद फॉरेंसिक जांच के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है ताकि कन्विक्शन रेट बढ़ाया जा सके और जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। ये कानून इंडियन पीनल कोड IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। ऐसे में समझते हैं कि फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये पूरी स्कीम क्या है, इससे फायदा क्या होगा और इससे कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मदद मिलेगी। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंसमेंट स्कीम यानी NFIES के जरिए अगले 5 साल में फॉरेंसिक जांच का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत 2024-25 से 2028 से 29 के बीच 2254 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया जाएगा। ये पूरा खर्च गृह मंत्रालय के बजट से ही होगा। योजना के जरिए 3 बड़ी चीजें होंगी। पहली, सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU बनाए जाएंगे। दूसरी, देश भर में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब खोली जाएगी। और तीसरी, NFSC के दिल्ली कैंपस के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा विकसित किया जाएगा। आखिरकार क्यों लाई गई ये योजना? 1 जुलाई से IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने जा रहे हैं। नए कानून में किसी भी ऐसे अपराध जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान होगा उसमें फॉरेंसिक जांच करवाना जरूरी होगा। इस कारण फॉरेंसिक जांच करने वाली लैब पर वर्कलोड बढ़ने की उम्मीद है। इसे कम करने के मकसद से अगले 5 साल में देश भर में फॉरेंसिक जांच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। अभी देश भर में जितने फॉरेंसिक साइंस लैब FSL है वहाँ मैन पावर की भारी कमी है। NFSU और CFSL की स्थापना से इस कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा अभी फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भी बहुत ज्यादा नहीं है। इससे न सिर्फ वर्कलोड बढ़ रहा है बल्कि पेंडिंग मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा लैब बनेगी तो जांच जल्दी हो सकेगी और अदालतों में पेंडिंग मामले भी जल्द निपटाए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच होने पर अपराधियों को सजा और पीड़ितों को इंसाफ भी मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य आपराधिक मामलों में कन्विक्शन रेट 90% तक ले जाने का है, जो बगैर फॉरेंसिक जांच के संभव नहीं है। यानी कि अब अपराधियों का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अभी देश में सिर्फ 7 शहरों में ही सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब CFSL है। ये लैब दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, गुवाहाटी, भोपाल और पुणे में है। यही CFSL कई राज्यों में होने वाली अपराधों की फॉरेंसिक जांच करती है। CFSL के अलावा 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब SFSL है। 90 रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब और 529 मिनी या लोकल फॉरेंसिक साइंस लैब हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। बने रहिए लगातार खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 के साथ। नमस्कार।